इस वीडियो में हम आर्टरी और वेन में डिफरेंस देखेंगे। तो पहला डिफरेंस है आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। आर्टरी जो है वो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है। वहीं जब हम वेन्स की बात करेंगे तो वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट। वेन जो है वो ब्लड को हार्ट की तरफ लाती है। आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरी। वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्शन पल्मोनरी वेन। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होगा कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाती है, और जिस ब्लड में ऑक्सीजन कम हो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो उसको बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब O2 ज़्यादा CO2 कम। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स O2 कम CO2 ज़्यादा। लेकिन इन दोनों का एक एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। यहाँ पे एक डायग्राम मैंने बनाया है, इससे हम पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन को समझेंगे कि ये जो है ये ह्यूमन हार्ट है और इसके 4 चेम्बर है। ऊपर आप देख सकते हैं राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। और ऊपर हमने आर्टरी और वेन का डेफिनेशन भी देखा है कि आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। यहाँ पे देखो मैंने एरो ऐसे बनाया है, हार्ट से दूर ले जा रहा है ब्लड, तो ये आर्टरी है। और वेन के साइड मैंने देखो यहाँ पे बनाया है एरो हार्ट की तरफ। तो जो ये वेन है, तो आर्टरी जो है वो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है, वेन जो है वो ब्लड को हार्ट के तरफ लाती है। ठीक है। अच्छा, ये वाली पाइप जो है ये हार्ट से ब्लड को लेके और लंग्स तक जाती है, इसलिए इसका नाम पल्मोनरी आर्टरी है। ये ब्लड को लेके हार्ट से दूर जा रही है इसलिए आर्टरी है, और क्योंकि लंग्स तक लेके जा रही है तो पल्मोनरी आर्टरी है। और इसमें कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कि पूरे बॉडी से इसमें आता है और वहाँ से लंग्स में जाके प्यूरिफाई होता है। यहाँ पे ये पल्मोनरी वेन है। ये वाली पाइप जो है ये ब्लड को, एरो देखिए इस तरफ है, ब्लड को हार्ट के तरफ ला रही है तो वेन है, और क्योंकि लंग्स से लेके आ रही है तो पल्मोनरी वेन है। ठीक है। तो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस वाले चैम्बर में लाती है, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से फिर पूरे बॉडी में इसको पंप कर दिया जाता है। थर्ड डिफरेंस है आर्टरी हैज़ थिक वॉल। आर्टरी की जो वॉल होती है वो थिक होती है, मोटी होती है। वेन्स हैज़ थिन वॉल। वेन्स की जो वॉल होती है वो थिन होती है, पतली होती है। वल्व्स एब्सेंट इन आर्टरी। आर्टरी में वल्व्स एब्सेंट होते हैं, वहीं जो वेन्स होते हैं उनमें वल्व्स प्रेजेंट होते हैं। और यही रीज़न है कि जब पर्सन की डेथ हो जाती है तो उनकी आर्टरी पूरी एम्प्टी हो जाती है, लेकिन उनके वेन्स में ब्लड प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उनमें बीच बीच में वल्व्स प्रेजेंट होता है। जैसे मान लो अगर ये वेन है तो बीच बीच में अगर कहीं कहीं पे वल्व्स प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत ब्लड जो है वो रह जाता है। आर्टरी फाउंड डीपर विद इन द बॉडी। जो आर्टरी है वो बॉडी में काफ़ी अंदर की तरफ होती है, क्योंकि ये जो है मोटी मोटी पाइप होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, हार्ट से डायरेक्टली इसमें जो है ब्लड आता है, तो ये बॉडी में डीपर होती है। वहीं पे जो वेन है वो फाउंड क्लोजर बिनीथ द स्किन। तो जो दिखते रहते हैं पतले पतले पाइप बहुत के हाथ में आपके दिखते होंगे, तो वो सारे वेन्स दिखते हैं। आर्टरी जो है वो डीपर होती है। ब्लड फ्लो विथ हाई प्रेशर। आर्टरी में ब्लड जो है वो हाई प्रेशर के साथ फ्लो होती है, और वेन में ब्लड जो है वो लो प्रेशर के साथ फ्लो होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हार्ट से जो पूरे बॉडी का ब्लड है वो हार्ट में पंप किया, हार्ट से पूरे बॉडी में पंप किया जाता है, तो बहुत हाई प्रेशर से पंप कर दिया जाता है, ताकि हार्ट जो है वो वहाँ से पूरे ईच एंड एवरी पार्ट जो होते हैं बॉडी के वहाँ तक ब्लड सप्लाई जा सके, इसीलिए बहुत हाई प्रेशर से वहाँ से ब्लड जो है फ्लो होता है। लेकिन इसमें जो है वो लो प्रेशर के साथ ब्लड जो है वो फ्लो होता है।